क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का 5वां नंबर अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये 6n के लिए पूछ रहा है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी, तो उसके लिए नियम क्या है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। एक बार क्या आना चाहिए? 2 गुना 5 आना चाहिए। कोई भी संख्या हो अगर 0 पर समाप्त होगा तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 आना चाहिए। अब चलिए हम देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या क्या आता है। 2 से किए 3 बार में, 3 से किए 1 आया, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, लिखते हैं 2 गुना 3। चलिए देखिए 2 आया 3 आया। 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आ जाता है 2 गुना 3, जबकि हमें कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए रूल है कि 2 गुना 5 कम से कम अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब चलिए इसका व्याख्या कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या डबलिंग रूप में है, कौन सी संख्या डबलिंग रूप में है। तो एक यहाँ 13, दूसरा यहाँ पे भी 13, तो 13 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। 13 क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। चलिए 13 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 गुना 11, यहाँ तो 13 कॉमन ले लिए हैं, तो इसके बदला में गुना 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा 13 गुना 11 77 और प्लस 1 78, प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। इसमें हम अपने मन से क्या करेंगे? गुना 1 कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया 4, 6, 9, यहाँ हो गया 7, 5, 11,
देखिए, भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा एक और वह संख्या स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लगता है। जैसे कि 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, इसके अलावा 2 से भी भाग लगेगा। अब चलिए 6 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। तो इसमें 1 और 6 के अलावा भी 2 को संख्या है, उससे लग रहा। लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है ना कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। जैसे 7 में 1 से भाग लग सकता और 7 से लग सकता, और कोई है कोई संख्या जिससे इसमें भाग लगेगा तो नहीं। उसी प्रकार 5 में भी, उसी प्रकार 11 में भी, एवं प्रकार से ढेर सारी संख्या हैं जिसमें कि एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या में भाग नहीं लगता। अगर एक और स्वयं के अलावा 2 संख्या का अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग लग जाए तो उसको अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, भाज्य संख्याएं हैं क्यों, इतना के बारे में पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। जबकि 7 क्या है, अभाज्य है। 7 क्या है, अभाज्य है। 11 क्या है, अभाज्य है। 13 क्या है, अभाज्य है। फिर यहाँ 13 अभाज्य है। जब सभी यहाँ पे अभाज्य संख्या हैं तो हमें पूछ रहा है कि संख्या अभाज्य है लेकिन गुना के रूप में लिख दिया तो ये भाज्य हो गया। क्यों हो गया, तो क्यों इसलिए कि जब यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो 2 संख्या आता है, 2 संख्या आता है। जो 13 से क्या होता है, जो तो इसमें 2 संख्या था जिसको एक और स्वयं के अलावा भी तीसरी संख्या भी है इसमें, जो क्या करता है, 13 को भी और 78 को भी क्या करता है, विभाजित करता है। 2 से अधिक गुणनफल के रूप होने के कारण यहाँ पे हम लिखेंगे 2 से अधिक गुणनफल के रूप, गुणनखंड के रूप होने के कारण क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। दो से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए इसी प्रकार हम क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट है 7 गुना 6 गुना 5 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। इसमें भी पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। इसमें यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे कि कौन सी संख्या डबलिंग बार आ रहा है। तो 5 देख रहे हैं डबल बार आ रहा, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। अब चलिए सभी को गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, सभी को गुना करने के बाद आ जाता है कितना, 108। 100 सभी को गुना किए 108 प्लस 1 109 109 1009
काई दोहाई सैकड़ा हजार, 1009 हो गया, गुना 1 कर देंगे। गुना क्या करेंगे? 1 कर देंगे। यहाँ पे भी यही चीज लिखेंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण, तो इसमें भी हम लिख दिए वही चीज, सेम चीज यहाँ का लिखना है कि 2 से अधिक, यहाँ पे भी सेम चीज इसमें जो लिखे हैं वही चीज यहाँ भी लिख देंगे कि 2 से अधिक गुणनखंड के रूप होने के कारण यह एक क्या है? भाज्य संख्या है। इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक गोलाकार मैदान है। एक क्या है? गोलाकार मैदान है, जिसमें सोनिया एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? यहाँ इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और पुनः इसी बिंदु पे आके मिलती है तो 18 मिनट लेती है। और फिर रवि क्या कहता है कि यहाँ से चलना ये प्रारंभ करता है और पुनः इसी बिंदु पे आके मिलता है तो इसे कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। तो ये पता करना है कि दोनों एक दूसरे से कितना मिनट बाद मिलता है। कितना मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से एक ही स्थान पे मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से बहुतों बार मिलेगा। पूरी दिन अगर ये चक्कर लगाते रहे तो पूरी दिन में कई बार ये मिलेगा। लेकिन हमें कह रहा है कि कम से कम कितना मिनट बाद ये दोनों आपस में मिल जाएगा। कम से कम कितना मिनट बाद ये दोनों आपस में मिल जाएगा। जब भी न्यूनतम का बात हो तो क्या निकालना है? एलसीएम। तो निकाल लेंगे एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 12 18 का एलसीएम। चलिए अब भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का 2 से लगाते हैं 6, फिर 2 से लगाते हैं 3, तो हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 पे पावर 2 गुना 3। 18 का कर लेते हैं तो फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। चलिए आ जाता है 18 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 गुना 3 पे पावर 2। अब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या दोनों में आ रहा है। कौन सी संख्या दोनों में आ रहा है? जो संख्या दोनों में आ रहा उसमें पावर देखेंगे कि किसमें पावर ज्यादा। इसमें पावर 1 है, इसमें 2 है, तो ज्यादा पावर वाला को क्या करते हैं? लिखते हैं। कम पावर वाला को एलसीएम में नहीं लिखा जाता। फिर देखेंगे यहाँ पर कि दोनों 3 जो है दोनों में है। 3 क्या है? 12 में भी है और 18 का भी गुणनखंड है। 12 का भी गुणनखंड है, 18 का भी है। तो हमें ये देखना है कि किसमें पावर सबसे अधिक है। सबसे अधिक पावर 3 पे 2 है, तो लिख देंगे गुना 3 पे पावर 2। अब हमें क्या करना है? 2 पे पावर 2 यानी 4 हो गया, 3 पे पावर 2 यानी हो गया 9। 9 चौके 36। अब 36 मिनट के बाद क्या होगा? 36 मिनट बाद सोनिया और रवि आपस में मिल जाएगा। कम से कम 36 मिनट बाद। कम से कम 36 मिनट बाद सोनिया और रवि आपस में मिलेगा। 36 मिनट से पहले आपस में दोनों नहीं मिल सकता। 36 मिनट के बाद बहुतों बार मिलेगा, लेकिन 36 मिनट से पहले नहीं मिल सकता। केवल एक बार मिलेगा 36 मिनट पे। चलिए, जय हिंद।